और चलिए अब देखिए, बीजेपी का संकल्प पत्र आज जारी होगा। 1 करोड़ नागरिकों से सुझाव के लिए तैयार हुए हैं ये संकल्प पत्र। वहीं पर गहलोत सरकार की गारंटियों का तोड़ निकालने की कोशिश अब इस संकल्प पत्र के द्वारा की जाएगी। आम आदमी पार्टी के लिए बड़ी घोषणाएं हो सकती हैं, जिनमें आप देखिए सबसे पहले किसान, विद्यार्थी और यहां पर महिलाओं पर विशेष फोकस आज रह सकता है। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें। इसी के बीच में देखिए संकल्प पत्र की घोषणा अब से कुछ ही देर में जेपी नड्डा करेंगे। तो देखिए जेपी नड्डा पहुंच चुके हैं जयपुर और सिविल लाइंस के मीडिया सेंटर में। अब इस संकल्प पत्र की यहां पर घोषणा होगी और ये बड़ी घोषणाएं आम आदमी पार्टी के लिए की जानी है। इस संकल्प पत्र में, घोषणा पत्र में क्या कुछ होगा, कहा यह भी जा रहा है कि यूपी और एमपी की तर्ज पर यह संकल्प पत्र होगा, जिसमें गहलोत सरकार की जो तमाम गारंटियां हैं जो बांटी जा रही हैं, रेवड़ियां, ये कहना है बीजेपी की ओर से, तो उन सभी को हम जारी रखेंगे। लेकिन इसके तरफ देखिए, जो हमारा संकल्प बूथ यात्रा निकाली गई थी और 1 करोड़ लोगों के द्वारा जो मत हमारे पास सुझाव आए थे, उन सभी को तोड़ मरोड़ करके किस प्रकार से जो रिजल्ट निकला है, जो जनता आखिर क्या चाहती है, उसी को लेकर हमारा विशेष फोकस रहा है। इनमें सबसे प्रमुख किसानों के लिए, विद्यार्थी वर्ग के लिए और महिलाओं पर स्पेशल ध्यान दिया गया है इस संकल्प पत्र में। लेकिन अब जब ये संकल्प पत्र जारी होगा, तब देखना ये होगा कि अब क्या गहलोत सरकार की गारंटियों का तोड़ ये संकल्प पत्र होगा। ये देखना होगा जब जेपी नड्डा इस संकल्प पत्र को खोलेंगे और सभी के सामने इसे सुचारू रूप से जारी कर देंगे। तो देखिए अब से कुछ ही देर में बीजेपी के मीडिया सेंटर में मुखातिब होंगे जेपी नड्डा। उनके साथ में फिलहाल आप देखिए, जहां पर जेपी नड्डा गुलाबी नगरी पहुंचे, उन्हें रिसीव करने के लिए पूर्व सीएम वसुंधरा राजे दिखाई दी। वहीं पर केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी मौजूद रहे, विजया रहाटकर भी मौजूद रही। तो देखिए जेपी नड्डा पहुंच चुके हैं। वहीं पर बड़ी घोषणाओं के साथ, ये बड़े संकल्प पत्र के साथ में पहुंचे हैं जेपी नड्डा। 1 करोड़ नागरिकों से सुझाव के लिए ये संकल्प पत्र तैयार किया गया है। पिंटू सिंह मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। पिंटू, अब देखिए जेपी नड्डा पहुंच चुके हैं जयपुर, कुछ ही देर में संकल्प पत्र की घोषणा वो करेंगे। देखिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और जयपुर एयरपोर्ट पहुंच सके। वहां से सीधे बीजेपी का जो मीडिया सेंटर बनाया गया है 16 सिविल लाइंस में, यहाँ पर पहुंचेंगे। तमाम पार्टी के जो बड़े नेता है, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, पार्टी के अध्यक्ष सीपी जोशी, प्रभारी चुनाव प्रभारी नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ सहित गजेंद्र सिंह शेखावत केंद्रीय मंत्री, सभी लोग यहाँ पर मौजूद रहेंगे। और पार्टी ने जो घोषणा पत्र तैयार किया है, जिसको संकल्प पत्र नाम दिया गया है, वो संकल्प पत्र आज यहाँ पर उसका विमोचन होगा। और क्या एजेंडा रहेगा अगले 5 साल में बीजेपी का, वो कौन से मुद्दे हैं, उन तमाम चीजों को लेकर घोषणा पत्र की में सब चीजें सामने आएगी। कौन से वो युवाओं के लिए क्या मुद्दे रहने वाले हैं, युवाओं के लिए बीजेपी की अगर सरकार बनती है तो क्या काम होगा, महिलाओं के लिए क्या होगा, किसानों के लिए क्या होगा, दलितों के लिए क्या होगा, इन सब चीजों का इस घोषणा पत्र में अगर सरकार बीजेपी की बनती है तो उसका पूरा रोडमैप नजर आएगा कि अगले 5 साल में बीजेपी की सरकार बनती है तो क्या काम होने वाले हैं, कौन से बड़े मुद्दे हैं जिनको लेकर बीजेपी लगातार कांग्रेस सरकार को घेरती रही, और उन मुद्दों पर अब बीजेपी की अगर सरकार बनती है तो 5 साल में क्या होगा, उन सब चीजों का जिक्र घोषणा पत्र में होगा। लोगों से सलाह ली गई है, लोगों से सुझाव लिए गए हैं। लगातार जो जन आकांक्षा रथ है बीजेपी के, खुद जेपी नड्डा ने रवाना किए थे, सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों में भेजे गए थे। जन आकांक्षा पेटिकाएं, उनके माध्यम से भी सुझाव लिए गए थे, ईमेल्स के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से भी सुझाव लिए गए थे। उन सुझावों पर पार्टी ने चर्चा करके उन सुझावों के आधार पर घोषणा पत्र तैयार किया गया है। और दावा है कि 1 करोड़ लोगों से सुझाव लिए गए हैं, उन सुझावों के आधार पर घोषणा पत्र तैयार हुआ है। थोड़ी देर में उसका विमोचन होगा। खासतौर पर किसानों के लिए क्या होगा, क्योंकि पिछली बार कांग्रेस सरकार ने किसान कर्ज माफी की बात की थी, हालांकि कर्ज माफी नहीं हुआ। तो ऐसी स्थिति में किसानों की आय बढ़ाने के लिए, किसानों का कर्ज दूर करने के लिए बीजेपी अगले 5 साल में क्या करेगी, वो इस घोषणा पत्र के माध्यम से उन किसानों के सामने अपनी बात रखेगी। युवाओं के लिए क्या ऑप्शन रहेंगे अगले 5 साल में अगर बीजेपी की सरकार बनती है, वो भी बीजेपी आज इस घोषणा पत्र के माध्यम से बताएगी। किस प्रकार से स्वरोजगार दिया जाएगा,
किसानों की आय बढ़ाई जाएगी, महिलाओं को सुरक्षा दी जाएगी, किस प्रकार से इन तमाम चीजों का जिक्र इस घोषणा पत्र के माध्यम से होगा। और फिर उसके बाद में जो पार्टी के प्रत्याशी हैं वो घोषणा पत्र जनता के बीच में रखेंगे, जनता से वोट मांगेंगे कि हमारी सरकार बनती है तो इन तमाम चीजों को लागू किया जाएगा। अब देखना यह है कि एक तरफ कांग्रेस पार्टी 7 गारंटियों की बात कर रही है, कांग्रेस की जो स्कीम्स है उनकी बात कर रही है, महंगाई राहत की जो कैंप बीजेपी ने लगाए थे उन सब चीजों का तोड़ बीजेपी इस घोषणा पत्र के माध्यम से कैसे निकालती है। निश्चित तौर पर बीजेपी ने बहुत हार्डवर्क किया है इस घोषणा पत्र को लेकर, क्योंकि कांग्रेस की सरकार थी वो लगातार स्कीम्स लेकर आ रहे थे, लगातार योजनाएं लॉन्च कर रहे थे। अब बीजेपी को सरकार बनानी है अपने घोषणा पत्र के आधार पर, तो निश्चित तौर पर ऐसा घोषणा पत्र होगा जिससे जनता को कहीं ना कहीं लुभाया जा सके, मतदाताओं को लुभाया जा सके, उनके दिमाग में बिठाया जाए ये बात कि हाँ ये बड़ी चीजें हैं, अगर सरकार बनती है तो इनसे हमको फायदा होगा, इनसे हमको लाभ होगा। ऐसी चीजें इस घोषणा पत्र में आएगी और भले ही बड़ी बड़ी बातें की जाए पार्टियों की तरफ से, लेकिन ऐसी घोषणाएं जरूर की जाती है जनता को लुभाया जा सके। थोड़ी देर में वो घोषणा पत्र सबके सामने आएगा जो बीजेपी जिस घोषणा पत्र के आधार पर जनता से वोट मांगेगी। जी पिंटू, अब जेपी नड्डा इस संकल्प जो घोषणा पत्र है इसको जब जारी कर देंगे उसके बाद उनकी महुआ और सिकराई में भी जनसभा है, उसको लेकर अपडेट दीजिए जरा। देखिए निश्चित तौर पर उसके बाद में तमाम जो पार्टी के बड़े नेता हैं वो अलग अलग जगह अपनी अपनी सभाएं मीटिंग करेंगे, क्योंकि अब आज से 8 दिन का समय शेष बचा है प्रचार प्रसार का और अब पूरी तरह से ताकत झोंकती है। हालांकि अमित शाह को भी आ जाना था लेकिन उनका कार्यक्रम स्थगित हो गया और कल का जो उनका दौरा है वो यथावत रहेगा। जेपी नड्डा यहाँ से जब संकल्प पत्र का विमोचन वो करेंगे उसके बाद में वो भोजन करेंगे पार्टी मुख्यालय में और वहां से वो सीधे महुआ जाएंगे। महुआ में उनकी जनसभा होगी, सिकराय में होगी, तो 2 मीटिंग बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में वो करने वाले हैं। उसके बाद में जो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी वो बगरू के जो प्रत्याशी है कैलाश शर्मा उनके समर्थन में करेंगे। सभी नेताओं के अलग अलग दौरे हैं। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत अलवर के प्रवास पर रहेंगे, अलवर में जो पार्टी के प्रत्याशी हैं उनके समर्थन में प्रचार करेंगे और सभी नेता अपने अपने क्षेत्र में जिनके पहले से दौरे तय हैं वो उसमें लग जाएंगे। और आज का दिन बीजेपी के लिहाजे से काफी बड़ा है। एक तरफ घोषणा पत्र जारी हो रहा है, दूसरी तरफ पार्टी के जो बड़े नेता हैं वो प्रचार प्रसार में जुटे हैं। और खबर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जेपी नड्डा बीजेपी मीडिया सेंटर पहुंच चुके हैं और थोड़ी देर में वो बीजेपी का संकल्प पत्र जो है उसका विमोचन करेंगे। तमाम जो पार्टी के बड़े नेता हैं वो भी मीडिया सेंटर पहुंच गए हैं और थोड़ी देर में वो मंच पर आएंगे और बीजेपी के संकल्प पत्र का विमोचन करेंगे। जी पिंटू, एक आखिरी सवाल यहाँ पर ये भी है, क्योंकि देखिए सभा को संबोधित करने के बाद महुआ और सिकराय में जाएंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे, उसके बाद में वो वापस जयपुर लौटेंगे और बैठकों या कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे जहाँ पर चर्चाएं करेंगे बैठक लेके। कल उनका फिर से दौरा है, कल अलग अलग जिलों में जाके सभाएं करेंगे। वो जयपुर पहुंचेंगे, जयपुर एयरपोर्ट से वो सीधे दिल्ली जाएंगे। उसके बाद में कल फिर उनका दौरा है, कल वो आएंगे, कल भी तमाम जो अलग अलग उनकी मीटिंग्स हैं वहाँ जाएंगे, प्रत्याशियों के समर्थन में सभाएं करेंगे, वोट मांगेंगे और बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने का एक प्रयास बीजेपी के तमाम जो बड़े नेता हैं वो कर रहे हैं। पीएम मोदी का भी आना है, भरतपुर और नागौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आएंगे, अमित शाह भी कल आएंगे और तमाम जो पार्टी के स्टार प्रचारक हैं उनके दौरे राजस्थान में शुरू हो गए। क्योंकि मध्य प्रदेश की बात की जाए, मध्य प्रदेश में लगातार दौरे चल रहे थे और वहां पर चुनाव है, 17 तारीख को मतदान होना है, तो वहाँ चुनाव प्रचार पर अब रोक लग चुकी है। ऐसे में अब राजस्थान पर जो पार्टी के जो तमाम स्टार प्रचारक है उनका पूरा फोकस अब राजस्थान में रहने वाला है। जी चलिए पिंटू, आप नजर बनाए रखिए, क्योंकि अब देखिए जेपी नड्डा पहुंच चुके हैं बीजेपी के मीडिया सेंटर। बस कुछ ही देर में आप देखिए वो संकल्प पत्र जारी करेंगे। इसी बीच में देखिए राजस्थान विधानसभा के चुनावों को लेकर बीजेपी आज अपना संकल्प पत्र जारी करेगी। बड़ी अपडेट आपको दे दे, जेपी नड्डा पहुंच चुके हैं जयपुर एयरपोर्ट से सीधे बीजेपी के मीडिया सेंटर, जहां पर ये संकल्प पत्र जारी किया जाएगा। वहीं पर इस संकल्प पत्र को देखिए आम आदमी की निगाहें भी टिकी रहेगी। देखिए दर्शकों, हम आपको पूरी जानकारी दे दें कि यह संकल्प पत्र तैयार किया गया है वो यहां पर तैयार आम जन के सुझावों के द्वारा ही किया गया है। क्योंकि आप देखिए जब बीजेपी ने अपने रथों को रवाना किया था उसके बाद में बीजेपी ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया था। उस प्रेस वार्ता में देखिए उन्होंने यहां पर जितने भी तमाम 1 करोड़ नागरिकों के सुझाव आए थे उन सभी सुझावों को लेकर के
ये संकल्प पत्र, ये बड़ी घोषणाएं तैयार की गई हैं। इसमें देखिए आम आदमी को फायदा होने वाला है, क्योंकि अब देखिए देखना ये होगा, सबसे बड़ी बात है कि गहलोत सरकार की जो गारंटियां है, पहले देखिए महंगाई राहत कैंप शुरू किया है जिसमें 10 राहतें जनता के लिए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सरकार में इस बार महंगाई राहत कैंप चलाए गए थे 28 अप्रैल से। उसके बाद देखिए लगातार बैक टू बैक महंगाई राहत कैंपों के शुरुआत मुख्यमंत्री अशोक गहलोत करते हुए दिखाई देते। जनता को राहत, फ्री में बिजली, उसके अलावा देखिए गैस सिलेंडर को लेकर और जो चिरंजीवी योजना है, ये सभी महंगाई राहत कैंप में लागू की गई थी। इसके बाद अब देखिए कांग्रेस पार्टी 7 गारंटी, यदि उनकी सरकार रिपीट होती है तो ये 7 गारंटियां लेकर वो परिपूर्ण तरीके से लागू होगी। बकायदा एक नंबर भी जारी किया गया है जिसमें मिस्ड कॉल देकर के अपना पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन जनता करवा सकती है, जिनके बाद उनके मोबाइल पर मैसेज आ जाएगा और इसी बीच में ये उनके पास तमाम जो 7 सुविधाएं हैं उनका लाभ उनको मिल सकता है।